हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गेटो को, जो कि उसी टूटे हुए बिल्डिंग के अपार्टमेंट में बैठा हुआ है जो कि एपिसोड 1 में ब्लास्ट हो गया था, और उसके पीछे रीका और उसकी केयर टेकर आराम कर रही होती हैं। आपको याद दिला दूं कि रीका वही लड़की है जिसे सब स्टार प्लाज्मा वेसल के नाम से बुला रहे होते हैं और जिसे रेस्क्यू करने के लिए गेटो और गोजो को भेजा गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि गेटो ने क्यू ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे को पकड़ा होता है। वो वही बंदा होता है जिसने इस बिल्डिंग को ब्लास्ट किया होता है। वो बंदा कहता है कि तुम लोग अभी बेर से नहीं मिले हो, वो आता ही होगा तुम लोग को सबक सिखाने। कि उसी टाइम गोजो ने गेटो को एक फोटो सेंड की हुई होती है जिसे वो इस बंदे को दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसी की बात कर रहे हो। और हम फोटो में देखते हैं कि गोजो ने बेर को बुरी तरीके से हरा दिया होता है। फोटो को देखकर उस बंदे की आंखें फटी रह जाती है और हमें पता चलता है कि उसी दिन से क्यू ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका सबसे ताकतवर मेंबर जो कि बेर था, गोजो से हारने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गोजी दिखाया जाता है जो कि एक स्टेडियम में बैठा था और बोट रेस में अपने पैसे लगा रहा होता है कि तभी वहां पर कॉन्ग आता है। कॉन्ग वही इंसान है जिसने की गोजी को रीका को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। कॉन्ग गोजी से कहता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी वरना तुम्हारे हाथ में जो पैसे आने वाले हैं वो भी चले जाएंगे। गोजी कहता है कि वो अपना काम जानता है और कॉन्ग को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे पैसे उसी के होने वाले हैं। जाने से पहले कॉन्ग गोजी से मैगुमी के बारे में पूछता है, जिस पर गोजी थोड़ी देर सोचकर बोलता है, कौन मैगुमी? शायद आपको न पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैगुमी गोजी का बेटा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिको को जो कि बेहोश होती है और गोजो ने उसे अपनी गोद में उठा रखा होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं रिका को डॉक्टर के पास ले जाने की, क्योंकि वो काफी देर से होश में नहीं आ रही होती है। कि तभी रिका को होश आ जाता है और उठते ही उसने गोजो पर हमला कर देती है। फिर वो कूद के साइड में हो जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग मुझे मारने आए हो ना। गोजो को गुस्सा आता है पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि हम लोग वो नहीं जिन्होंने तुम पर हमला किया था, बल्कि हम लोग तो तुम्हें बचाने आए हैं। पर रीका को उनकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। हम देखते हैं कि तभी लिफ्ट खुलती है और उसके अंदर से मितात्सुई जो कि रीका की केयर टेकर थी आती है और देखती है कि गोजो और गेटो दोनों रीका को कपड़े की तरह पकड़कर खींच रहे होते हैं, जिसपे वो उन दोनों पर चिल्लाती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर वो दोनों रीका को छोड़ देते हैं। रीका नोटिस करती है कि मितात्सु एक कर्स पर बैठी हुई होती है, जिस पर रिको पूछती है कि तुम इस पर क्या कर रही हो। गेटो उसे अपने कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बताता है जिससे वो कर्सेस को एब्जॉर्ब करके बाद में उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से मितात्सु उस कर्स पर आराम से बैठ पा रही है। गोजो थोड़ी देर बाद कहता है कि ये लड़की बहुत अननोइंग है, जिस पर रीका कहती है कि सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। वो बोलती है कि एक बार में टेंजन से मर्ज हो जाने के बाद मैं टेंजन और टेंजन मैं हो जाऊंगी। वो ये भी बोलती है कि टेंजन से मर्ज होने के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस जिंदा रहेगी। पर जब वो उन दोनों की तरफ देखती है तो गेटो और गोजो उस पर ध्यान ना देकर खुद में ही लगे हुए होते हैं, जिस पर रीका को और भी गुस्सा आ जाता है। गोजो उसे कहता है कि तुम तो इस तरीके से बात करती हो, तुम्हारा तो स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होगा और जो होगा भी वो भी तुमसे परेशान हो गया होगा। तभी रीका को याद आता है कि उसे स्कूल जाना था। अब ये लोग रीका को स्कूल जाने देना तो नहीं चाहते थे पर उन्हें ऑर्डर मिला होता है कि रीका की हर डिमांड पूरी की जाए, क्योंकि एक बार टेंजन बनने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। तो गेटो और गोजो उसे स्कूल में लाते हैं और वो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं क्योंकि रीका ने उन्हें अंदर आने से मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने दोस्तों के सामने एम्बेरस हो, इसलिए गेटो ने अपने कुछ कर्सेस को उस पर नजर रखने के लिए लगाया होता है और अगर उसे कोई खतरा हुआ तो गेटो को सब पता चल जाएगा। मितात्सु ने बताती है कि रीका की कोई फैमिली नहीं है। जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और तब से मितात्सु ही उसकी देखभाल कर रही है, जिसपे गेटो बोलता है यानी कि तुम ही उसकी फैमिली हो। फिर गोजो गेटो से पूछता है कि उन कर्स स्पिरिट्स का क्या हुआ जिसे कि तुमने रीका के लिए लगाए हुए थे, और गेटो चेक करता है और बोलता है कि उन्हें फौरन रीका के पास पहुंचना होगा क्योंकि उनके स्पिरिट्स में से 2 स्पिरिट्स एक्सरसाइज हो चुकी हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गोजी जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसने कॉन्ग से कहकर रिको पर 30 मिलियन की बाउंटी रखवा दी होती है, जिसके कारण काफी कर्स यूजर्स रिको के पीछे पड़ जाते हैं। गोजी अपना मील एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी कॉन्ग का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि अगर रीका को उससे पहले किसी ने मार दिया तो उसके हाथ से सारी बाउंटी चली जाएगी। गोजी कॉन्ग को बताता है कि रीका के साथ गोजो है और पिछले 100 सालों में वो इकलौता ऐसा कर्स यूजर है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों टेक्निक्स है और वो इतना ताकतवर है कि जब तक वो रीका के साथ है रीका को मारना नामुमकिन है। वो ये भी बोलता है कि 47 घंटों तक बाउंटी चलने दे और फिर सारे पैसे वापस गोजी के अकाउंट में सेंड
एंड कर दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गेटो को देखते हैं। गेटो के सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है और वो भी एक कर्स यूजर होता है और बाउंटी के पीछे होता है। गेटो उसका सामना करने के लिए 2 छोटे कर्सेस को निकालता है जो कि काफी कमजोर लग रहे होते हैं। उस आदमी को लगा कि इससे जीतना तो काफी आसान होगा कि तभी गेटो एक पावरफुल कर्स से उस आदमी पर हमला कर देता है। तब उस आदमी को समझ में आता है कि छोटे कर्सेस तो बस ध्यान भटकाने के लिए थे। फिर भी वो बुढ़ा आदमी गेटो के हमले से बच जाता है और एक खिड़की से आकर गेटो पर हमला करने के लिए कूद जाता है कि तभी उसे एक इल्यूजन दिखाई देता है जिसमें उसका डॉग, जो कि बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बिल्कुल निकम्मा है। उस बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आता कि उसे ये सब क्यों दिख रहा है कि तभी गेटो उस पर हमला करके उससे जीत जाता है। और हाँ, वो इल्यूजन गेटो ने ही क्रिएट किया होता है। अब गेटो उससे पूछता है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, टाइम वेसल एसोसिएशन या क्यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोजो सीधा रिका के क्लास में पहुंच जाता है और गोजो को देखकर रिका की क्लास की सभी लड़कियां उस पर लट्टू हो जाती हैं। वो सब रिका से पूछ रही होती हैं कि क्या गोजो उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर रिका बहाना बनाकर बोल देती है कि नहीं, वो उसका कजन है। सभी लड़कियां गोजो से अपने ग्लासेस उतारने को कहती हैं और गोजो भी उन्हें उतारकर पोज देने लगता है कि तभी वहां उनकी टीचर आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि बिना परमिशन ऐसे क्लास में घुसना रूल्स के खिलाफ है। पर चुपके से वो भी गोजो को अपना नंबर दे देती हैं और बोलती हैं उन्हें कॉल करने को। ये देख के सारी लड़कियां टीचर से ही लड़ने लग जाती हैं और बोलती हैं कि ये इल्लीगल है। इसका फायदा उठाकर गोजो और रिका को लेकर चुपके से वहां से चला जाता है। गोजो और रिका जब वहां से जा रहे होते हैं तब गोजो बोलता है कि वो सीधा जुजुत्सु हाई जाएंगे क्योंकि अगर यहाँ कोई लड़ाई हुई तो रिका के दोस्त भी खतरे में आ सकते हैं। जब रिका और गोजो जुजुत्सु हाई की तरफ जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक आदमी जिसने अपने मुंह को पेपर बैग से ढका होता है वो उन दोनों को देख रहा होता है। वो बोलता है कि इन्हें मारना तो काफी आसान लगता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वहां पर मितात्सु आ जाती है। मितात्सु उस अजीब से आदमी से लड़ने लगती है, बस एक झाड़ू की मदद से ही उसे हरा देती है। तब तक गेटो भी वहां पर आ जाता है और अपने कर्सेस की मदद से वो उसे पकड़ लेता है। तो उस बूढ़े आदमी ने गेटो को बाउंटी के बारे में बता दिया होता है और वो फोन पे गोजो को यही बात बता रहा होता है, जिसने अपने मुंह को पेपर बैग से ढका होता है। फिर उसकी बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो को और उसी पेपर बैग वाले आदमी के 4 क्लोन्स ने उसे घेरा हुआ होता है। गोजो उन्हें बोलता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, पर पेपर बैग वाले आदमी को उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस बाउंटी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक 5वां क्लोन भी आ जाता है। अब गोजो अपनी पावर से 2 क्लोन्स को हवा में उड़ा देता है और उन्हें आपस में टकरा देता है, जिससे उनका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। 2 और क्लोन्स उसे मारने आते हैं पर उसकी इन्फिनिटी की वजह से उसे छू भी नहीं पाते और गोजो उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। और फिर गोजो उस कर्स यूजर से बोलता है कि तुम एक बार में 5 क्लोन्स बना सकते हो और ये भी डिसाइड कर सकते हो कि उनमें से तुम्हारी मेन बॉडी कौन सी होगी और यही तुम्हारी टेक्निक है। जिस पर वो आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर गोजो जवाब देता है कि उसकी नजर काफी तेज है और इसका मतलब ये भी था कि उसने 4 बॉडीज को हरा दिया था और वो इकलौती बॉडी बची थी वही उस यूजर की मेन बॉडी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूजर भागने लगता है पर गोजो अपनी टेक्निक का यूज करके उसे अपने पास खींचता है और उसे अपनी टेक्निक से मारने ही वाला होता है कि उसकी टेक्निक डीएक्टिवेट हो जाती है और फिर गोजो उसे सिंपल पंच मार के हरा देता है। रिका उसके बगल में ही होती है और वो सोचती है कि गोजो कितना पावरफुल है। वो गोजो की तरफ देख रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज देखकर चौंक जाती है क्योंकि मितात्सु को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।